प्राचीन भारत का अगला चैप्टर है महाजनपद। तो अभी तक जो चैप्टर हम पढ़े हैं, तो अब महाजनपद पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता के दौर को हम आज पढ़ेंगे, जिसे हम महाजनपद काल भी जानते हैं। क्या है इस काल की विशेषता, क्या है इससे जुड़े हुए पॉइंट्स, तो थोड़ा हम उसको ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किस तरह लोहे की खोज हुई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी और लोहे की खोज ने वो आर्थिक गतिविधि को अंजाम दिया। नतीजा ये निकला कि जब इकोनॉमिकली चेंज होते हैं तो ये आर्थिक प्रगति का दौर आता है। तो इस आर्थिक प्रगति का जब दौर आता है, तो इस आर्थिक प्रगति से सामाजिक प्रगति होता है और सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन भी हमारा प्रभावित होता है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जहाँ पहले छोटा सा एक कबीला हुआ करता था, वहीं अब जन होने लगा और जन के बाद जनपद और अब जाकर महाजनपद होने लगा। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, छोटा सा कबीला, उसके बाद जन, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद। तो ये वेन डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे आर्थिक प्रगति ने राजनीतिक प्रगति को जन्म दिया और 6ठी शताब्दी तक BC तक आते-आते महाजनपदों का उदय हो जाता है। और इस समय धार्मिक क्रांति का भी दौर था। एक तरफ बौद्ध धर्म, दूसरी तरफ जैन धर्म। तो नए धर्मों का उदय हो रहा था और प्राचीन हिंदू धर्म, जो कि एक प्रकार के सनातन धर्म के रूप में भी जाना जाता है, वह धर्म भी अपनी अवस्था में था। इस महाजनपद की जो जानकारी मिलती है वो इस काल में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ से मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ के बारे में ध्यान दें तो ये अंगुत्तर निकाय, ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है जहाँ से भी 16 महाजनपदों की सूची मिली है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। इस सूचियों में कुछ विशेष अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एग्जाम में पूछे जाए तो आप कह सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मुख्य रूप से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो ठीक है। अब ये 16 महाजनपद क्या था, तो आप भारत के मैप को देखेंगे तो मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में ही इसका विस्तार था। विशेष रूप से बिहार, यूपी, राजस्थान के क्षेत्रों में इस महाजनपद का विस्तार था। कुछ ऐसे भी महाजनपद पाए गए जो वर्तमान भारत से उसमें बाहर थे और उसमें भारत का भी अंग हुआ करते थे। और ये 16 महाजनपद आपस में संघर्ष कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं और फाइनली उसमें से जो आगे निकल कर आता है उसमें से है मगध साम्राज्य। इन 16 महाजनपदों में किस प्रकार की स्थिति था, तो अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र था, यानी शासन राजा के द्वारा हुआ करता था, और कुछ में गणतंत्र था, यानी शासन गण या संघ द्वारा हुआ करता था। और टोटल महाजनपद 16 थे। उनमें से 3 बिहार से थे, यूपी से 8 थे और MP से 1 थे, राजस्थान से 1 थे, दक्षिण भारत से 1 थे और भारत के बाहर से 2 थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में अगले महाजनपद के बारे में बताएंगे। तो दैट्स ऑल।